हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय गणित का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वैदिक ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन ए है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी है भास्कराचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित के बारे में बुक लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। परिमित संख्या 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है बच्चों कि दो संख्याओं का योग जो होगा, योग करने पर, दो संख्याओं का योग करने पर उत्तर क्या होगा, होना चाहिए, शून्य होना चाहिए बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलिए 5, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, -5 होगा, और दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, शून्य आएगा। समझ में आया ना। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर 2/7 दिया है, 2/7 दिया है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, -2/7 होगा। इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा बच्चों, मतलब जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों, शून्य आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। चलिए क्वेश्चन हम थर्ड देखते हैं। वर्गमूल 5 में करनी घात है। देखिए बच्चों, जो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बच्चों 2 होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसके मतलब होता है 1 घात में 1/2। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि करनी घात है, तो इस रूट 5 में करनी घात है हो जाएगा बच्चों 1/2, राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, यदि मूलधन बराबर P, दर बराबर R, समय बराबर T हो तो साधारण ब्याज का सूत्र होगा। आपको पता होगा बच्चों, जो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ऐसा ही बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, मतलब PRT/100 होता है। तो PRT/100 कहाँ, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं बच्चों, cos 30 गुना sin 60 का मान होगा। तो बच्चों cos 30 का जो मान होता है है बच्चों √3/2, एंड cos 60 का सॉरी sin 60 का मान होता है, √3/2। तो दोनों का √3/2 होता है बच्चों, 30 का भी और 60 का, दोनों को क्या बोल रहे हो, आपस में गुना करना है। तो आपस में इसको गुना कर दो तो बच्चों √3/2 गुणित √3/2, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रत्येक रेखीय युग्म कौन होते हैं। प्रत्येक रेखीय युग्म जो कौन होते हैं बच्चों, वो संपूरक कौन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण A तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो BC का मान क्या होगा। तो बच्चों एक त्रिभुज बोल रहे हैं, कैसा त्रिभुज है, इसमें दो कोण बराबर है। कैसे दो कोण, ठीक है, मान लो इस तरह से। ठीक है, एक मिनट इसको अच्छे से बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब इसमें जो कोण C है वो बराबर है कोण A के। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, मतलब दो कोण बराबर है, मतलब बच्चों उसके दो भुजा भी बराबर होंगे, और ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो गुण होता है बच्चों, वो क्या होता है, जब उसके जो कोण बराबर है उसके अपोजिट वाले भुजा भी बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, ए बी का मान दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है।
ठीक है, और हमें पूछ रहे BC कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कोण जो C होगा उसका अपोजिट भुजा कौन सा होगा, AB होगा। ठीक है, और कोण A का अपोजिट भुजा कौन सा होगा, BC होगा। ठीक है, अब जब कोण A और कोण C बराबर है बच्चों, तो इसका भुजा भी आपस में बराबर होगा, मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, भुजा AB बराबर क्या हो जाएगा, BC होगा। मतलब BC का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर होगा। जब कोण बराबर होता है तो उसके उसके जो संलग्न जो भुजा होता है वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। आर वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है बच्चों हमेशा 2πr होता है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछेगा बच्चों तो πr² होता है, क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वर्ग 20 से 30 में उच्च सीमा का मान होगा। देखिए बच्चों जो 20 होगा वो निम्न सीमा होगा। ठीक है, और जो 30 होगा वो उच्च सीमा होगा। ठीक है, उच्च सीमा। ठीक है, तो इसका आंसर उच्च सीमा बोल रहा है। 20 जो होगा जो पहले वाला रहता है वो निम्न सीमा होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो उच्च सीमा होता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 30 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर का अर्थ है, मतलब बच्चों तो कितने बार है, ये 3 बार है, मतलब घात 3 हो जाएगा। घात 3 का मतलब होता है बच्चों घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जया एवं व्युत्क्रम जया के लिए सारणियां निम्न में से किस गणितज्ञ ने दी। तो बच्चों जया और व्युत्क्रम जया के लिए जो सारणियां जो टेबल जो दिए थे उस गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाई निम्न प्रकार की संख्या है। पाई पूर्णांक संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पाई हमेशा याद रखना बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान हम जनरली जो लिखा जाता है वो 22/7 जो लिखा जाता है उसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है बच्चों, उसका अप्रोक्सीमेट मान होता है। ठीक है, उसका अनुमानित मान होता है। ठीक है, अब ऐसे देखने से क्या होता है कि ये P/Q के फॉर्म में तो दिख रहा है, 22/7 जो लिखा है P/Q के फॉर्म में तो दिख रहा है, मतलब एक परिमेय संख्या के फॉर्म में दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको टोटली भाग दोगे, तो जो इसका जो दशमलव रूप आएगा वो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है ना बच्चों। मतलब दशमलव के बाद में संख्या ना तो रिपीट होता है और ना ही खत्म होता है, हमेशा चलते जाता है। और ऐसे संख्या को, है ना, ऐसे दशमलव संख्या को जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसलिए पाई हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। कई लोग डाउट करते हैं कि सर ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका मान 22/7 होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x + 5 एक बहुपद है। अब यहाँ पर बच्चों जो x की घात अगर 1 रहता है तो उसको रैखिक बोलते हैं, अगर x की घात 2 रहता है तो उसको द्विघात बोलते हैं, 3 रहता है तो 3 घात बोलते हैं। ठीक है, 4 रहेगा तो चतुर्थ घात। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x का घात क्या है बच्चों, 1 है ना। यहाँ पर x की घात कितना है, 1 है। 3x + 5 एक बहुपद है तो क्या होगा बच्चों, 1 रहेगा तो रैखिक बोलेंगे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, छूट अथवा बट्टा वस्तु के किस मूल्य पर दी जाती है। हमेशा बच्चों आप जब भी दुकान जाते हो तो हमेशा कहीं कपड़ा दुकान में जाओगे तो 50% छूट, है ना, 10% छूट ऐसा करके लिखा रहता है। 50% छूट, 10% डिस्काउंट है, ऐसा करके लिखा रहता है ना, ऐसा लिखा रहता है भाई। तो हमेशा किस पर छूट दिया जाता है बच्चों, तो MRP पे छूट दिया जाता है ना। मान लो MRP जो है 100 रुपये लिखा है, ठीक है ना, 10% की छूट है, बोल रहे हैं कितने परसेंट, 10% की छूट। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, तो 100 का जो है 10% आप निकाल लोगे, है ना। 100 का 10% निकालोगे मतलब परसेंट को हटाओगे तो 10/100 हो जाएगा। मतलब 100 से 100 कटा मतलब 10 रुपये का छूट, है ना। मतलब 100 रुपये का सामान है उसमें 10 रुपये का छूट हो रहा है, मतलब आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, 90 रुपये में खरीद रहे हो। ठीक है, 90 रुपये में खरीद रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा जो छूट जो दिया जाता है वो MRP पे दिया जाता है,
MRP को ही हम अंकित मूल्य कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10a का व्युत्क्रम अनुपात का मान होगा। जो 10 का व्युत्क्रम बच्चों हमेशा याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, 10 का जो व्युत्क्रम होता है बच्चों मतलब उल्टा क्या होगा, 10a बोल रहे हैं तो 10 का व्युत्क्रम होगा 1/cot। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 का उल्टा हमेशा कॉट होता है। ठीक है, ठीक है, 10 का उल्टा कॉट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है। ठीक है, और कॉट कॉस का उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है, साइन ए का लिख देता हूँ यहाँ पर कॉसेक, ये होता है, और कॉस ए का होता है 1/सेक। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 10a का व्युत्क्रम अनुपात मान होगा कॉट ए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ठीक है बच्चों, न्यून कोण की माप होती है। न्यून कोण मतलब किसको बोलते हैं बच्चों, न्यून कोण मतलब होता है कम, किससे कम, तो 90 अंश से कम। अगर 90 अंश से कम होता है बच्चों उसको अपन न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ठीक है, दो किसी भी दो बहुभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए इनमें से कौन सी जो है रूल्स नहीं है, कसौटी नहीं है, बोल रहे मतलब कौन सा नियम नहीं है ना। एस 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 मतलब होता है बच्चों साइड 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 रूल। दूसरा ऑप्शन है साइड एंगल साइड। तीसरा ऑप्शन है एंगल एंगल एंगल। चौथा ऑप्शन है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS बोलते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो है ना सर्वांग समता के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सर्वांग समता के लिए ये एंगल एंगल नहीं होता है, इसको समरूप प्रूव करने के लिए एंगल 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 नियम से समरूप प्रूव करते हैं। ठीक है, सर्वांग समता के लिए ये कसौटी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2πr होता है, और यहाँ पर त्रिज्या कितना दे दिया बच्चों 7 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान होता है बच्चों 22/7। आर का मान होगा बच्चों 7। 7 से 7 कटा तो 22 दूनी कितना हो गया 44। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी आवृत्ति वक्र बनाने की कितनी विधियां हैं। तो हमने पढ़े हैं बच्चों संचयी आवृत्ति वक्र बनाने की 2 विधि होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इकाई भुजा वाले घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं ये घन है। ठीक है, ठीक, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से घन हो गया। जो पासा खेलते हैं ना बच्चों क्यूब, है ना घन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ किसको बोलेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट को। ठीक है, ये पूरा चारों वाला पार्ट, इसका ये वाला भुजा, इसके पीछे वाला भुजा तो हुआ, ये सामने वाला 3, इसके पीछे वाला 4, इन चारों को हम पार्श्व पृष्ठ बोलेंगे, चार दीवारों को। छत और फर्श को नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है चार दीवार, आप कमरे में बैठे हो तो आपके कमरे के जो चारों दीवार होंगे उसको बोलेंगे पार्श्व पृष्ठ। तो एक पृष्ठ कैसे, देखो घन जो होता है बच्चों वर्गों से मिलकर बना होता है, 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और चार चार दीवारों की बात कर रहे हैं, मतलब एक एक जो दीवार होगा, है ना, जो एक दीवार होगा वो कैसे दिख रहा है बच्चों, वर्ग के जैसे दिख रहा है। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। मतलब मान लो भुजा ए है तो ए का वर्ग होगा, और कितने भुजा ऐसे बच्चों, टोटल 4 भुजा है तो 4 ए का वर्ग हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 4a का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है अचर बहुपद का घात खाली स्थान होता है। हमेशा याद रखना बच्चों, जो अचर राशि होता है ना, बहुपद का घात हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो बच्चों शून्य। ठीक है, समीकरण 5x + 2 = 17 का हल होगा, खाली स्थान होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 5x पहले 2 को पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा 5x = 17 माइनस हो जाएगा 2। 17 में 2 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 15।
है ना। 5x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। 5 से 5 से 15, 3 बार में कटा, मतलब x का मान आ गया बच्चों 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, 1045 का मान खाली स्थान होगा। 1045 का मान बच्चों 1 होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो टेबल, त्रिकोणमितीय टेबल याद करने का तरीका बताया है, याद, ठीक है, याद करने के लिए तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षाभिमुख कोण इस पर कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है हमेशा बराबर होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरे भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, जब दो भुजा को जोड़ दोगे तो तीसरे भुजा से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, बड़ा होगा। ठीक है, किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरे भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए के घात 0 का मान खाली स्थान है। किसी भी अचर राशि या चर राशि की बात करें बच्चों, अगर उसका घात अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चाहे वो चर राशि का घात शून्य हो या अचर राशि का घात शून्य हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। x के दुगुने में दो अधिक संख्या का बीजीय निरूपण खाली स्थान होगा। x के दुगुना बोल रहे मतलब x है, x का दुगुना मतलब 2x में दो अधिक मतलब धन दो वो करना है, अधिक मतलब जोड़ना। ठीक है, दो अधिक संख्या का बीजीय व्यंजक हो जाएगा 2x+2 होगा। 10 एन का मान होगा खाली स्थान है, तो 10 का मान होगा बच्चों अनंत, नॉट डिफाइंड। ठीक है, पूरक कोणों का योग खाली स्थान होता है। पूरक कोणों का योग हमेशा 90 अंश का होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल खाली स्थान होता है। चतुर्भुज होता है बच्चों, चतुर्भुज होगा उन सभी भुजाओं को अगर चारों अंतःकोणों को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।